मदद जल्द पहुंचने वाली है। अमरीकी सदर की ईरानी शरपसंदों को थपकी। मुजाहिरीन ईरान में इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुक्काम से मुलाकातें मनसूख कर दी। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरान में मुजाहिरीन को बेदर्दी से कत्ल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन में मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है, मतलब क्या है? सहाफ़ी का सवाल। सदर ट्रंप ने जवाब दिया, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। सबको ईरान से मुतल्लिक सूरत हाल अगले 24 घंटे में पता चल जाएगी। वाशिंगटन की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। जमीनी रास्ते के आर्मेनिया या तुर्की के जरिए मुल्क से निकलने का मशवरा। जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में अल अदीद एयरबेस पर नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। अमरीकी जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रीफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बम्बार समेत कई जंगी तैयारों की परवाजें। अल अदीद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। तेहरान ने भी जंग के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं, इसराइल से जंग के बाद फौज माजी के मुकाबले मजीद बासलाहियत हो चुकी है। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, अमरीका फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहता है तो ईरान भी जंग के लिए तैयार है। माजी के मुकाबले में अब ईरान कहीं ज्यादा मजबूत और वसी फौजी तैयारी रखता है। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की भरपूर मसम्मत। रूसी वजारत खारजा का कहना है, ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अमरीका की जानिब से ईरान की मुआशी नाकाबंदी। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ तजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रूथ सोशल पर अमरीकी सदर ने कहा, इजाफी टैरिफ का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। बरतानवी हुकूमत का भी ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन का कहना है, ईरान पर सख्त पाबंदियों के लिए तैयार है। ईरानी सिफारतकारों के यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। चीन की मुखालफत। अमरीका में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है, यकतरफा और गैर कानूनी पाबंदियां किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टैरिफ जंग और तजारती तनाज़ात में किसी की जीत नहीं होती। धमकियों और दबाव से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। जर्मन वजारत खारजा ने बर्लिन में ईरान के सफीर को तलब कर लिया। जर्मन वजारत खारजा का एक्स पर पैगाम। कहा, ईरानी हुकूमत मुजाहिरों के दौरान अपने शहरियों के खिलाफ तशद्दुद खत्म करे। अपने शहरियों पर तशद्दुद हैरान कुन है। बरतानिया और इटली ने भी ईरानी सफीरों को तलब कर लिया। खबर रिसां इदारे के मुताबिक बरतानिया और इटली ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान में जारी मुजाहिरों में इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ का दावा। तर्जुमान UN ह्यूमन राइट्स जेमी लॉरेंस का कहना है, ईरान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हज़ारों में है। पुरतशद्दुद वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े मुजाहिरों का सामना है। ईरान में हुकूमत के हामी भी सड़कों पर। अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादियों की मजम्मत। तेहरान में हजारों अफराद का हुकूमत की हिमायत का मुजाहरा। कौमी परचम लहराए अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का मुजाहिरीन को खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, कौम ने तारीखी एहतजाज करके दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। ईरान की कशीदा सूरत हाल। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी। गवादर से मुत्तसिल सरहद के जरिए गुज़िश्ता 2 रोज़ में 200 पाकिस्तानियों की वापसी। FI इसराइल के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में 125 तलबा भी शामिल। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू का एक्स पर बयान।
कहा पाकिस्तानी शहरी सफरी दस्तावेजात, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। ईरान की जामियात ने इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए। ईरान ने इंटरनेशनल तलबा को जाने की इजाज़त दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की पजीराई। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की कल्लात में बरवक्त और मौसर कार्रवाई काबिल सताइश है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी के शोबे में स्ट्रैटेजिक शराकतदारों की हिमायत के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजर्बात से इस्तेफादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कौमी पैगाम अमन कमेटी की DGI-SPR से मुलाकात। कौमी बयानी के फ़िरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुशतरका अज़्म का इज़हार। नफरत अंगेज़ी, फ़िरकावारियत और तकफ़ीरी बयानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफ़ाक़। NPAC की फितनाल खारिज अफ़गान तालिबान की मुसम्मत। कहा दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। DGI-SPR ने कहा कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। कश्मीर और ग़ज़ा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक़, मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। सदर जरदारी मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तकरीर पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की नामजदगी का मुकर्ररा वक्त खत्म। कौमी असम्बली को अब तक सिर्फ महमूद खान चिप्से की नामजदगी के कवायद मौसूल हुए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने दस्तखत की तस्दीक के लिए PTI अरकान को आज दिन 3 बजे तलब कर लिया। नामजदगी फॉर्म पर मज़ीद अरकान दस्तखत करना चाहें तो कर सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर की तकरीर के अगले मरहले पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बैरिस्टर गौहर को जुमेरात तक अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का यकीन गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने कागजात जमा कराए, जल्द तस्दीक हो जाएगी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा स्पीकर जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। ये कहना कि हमें बताया जाए कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो जो आदमी ये बात करता है पाकिस्तान में उसे शर्म की कमी है, उसे हया की कमी है। अपोजिशन का दावा है कि उनकी अक्सरियत जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ है। तो अगर ये बात ऐसे ही साबित हो जाती है तो फिर यकीनन जो है उनका तकर्रुर हो जाएगा।
तहरीक इंसाफ की तरफ से खत लिखना और ब्रीफिंग मांगना घटिया हरकत। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कमेटी का दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग के लिए खत लिखना बदनीयती पर मबनी है। PTI को क्या ये नहीं पता दहशतगर्दी कौन करा रहा है? ऑपोजिशन की अक्सरियत महमूद अचकजई के साथ हुई तो तकर्रुर हो जाएगा। महमूद अचकजई ऑपोजिशन को कबूल हैं तो हमें कोई मसला नहीं। मुल्क में पहिया जाम की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी एजेंडे से बाज आ जाए। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास। बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक पर सदारत की। ऑर्डिनेंस के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो की अरकान को कायमा कमेटियों पर नजर रखने की हिदायत। कहा, कायमा कमेटी में ऑर्डिनेंस से मुतालिक कानून साजी होगी, इस पर फोकस करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफ खत्म। राजा परवेज अशरफ की तस्दीक। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी यकसुई के साथ सिस्टम के साथ खड़ी है। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में फैसला करना चाहिए। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। हमें कहा ज़रूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियां और 2-4 होती रहीं तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़ जाए। ऐसी गलतियां अगर कोई हुकूमत कर रही है, जिसने की है, सबसे पहले उसको फारिग होना चाहिए। जाली डिग्रियां तो सुनी है लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान का कहना है कि सदर जरदारी को खबर ही नहीं, उनके नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि यह गलती से हो गया। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उसको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। वज़ीर आला KP को सिंध में खुशामदीद कहा, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं। वो सड़क पर जलसा करना चाह रहे थे, बाग़े जिना शायद नहीं भर सकते थे। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद के हवाले से गुमराह कुन प्रोपोगंडा यकसर मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान। कहा, बैनुल-अक़वामी सरहद को बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए और उसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। सुहेल आफरीदी उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें ये बात फ़िलहाल समझ नहीं आ रही। पंजाब और सिंध में क्या वज़ीर आला KP को प्रोटोकॉल सही नहीं मिला? सहाफ़ी का सवाल। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। नून लीग और पीपल्स पार्टी कब तक साथ रह सकेंगी? JUI सरबराह ने कहा, ये तो उनसे पूछें, गिरते पड़ते चल रहे हैं। PTI सामने आए ना आए, JUI ज़रूर सामने आएगी।